तो बोला ना साहब आप, मैं तो देखो बीच में बैठा हूं दोनों के। बात यह है कि कोई भी दुनिया का मुल्क, उसकी जो मजहबी मान्यताएं हैं उसके ऊपर किसी भी तरह का वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। मौलाना साहब ने टोपी ओढ़ रखी है, मैंने नहीं ओढ़ रखी। मौलाना साहब ने मूंछ कटा रखी है, मैंने पूरी दाढ़ी मूंछ रखी है, और अंतर कुछ नहीं है। मैं तो आराग ही जा रहा हूं। मौलाना साहब ने मुझे करीब कई लाख लोगों का, वो 5 लाख थे, 10 लाख थे, लाखों लोगों के जलसे में मुझे देवबंद में बुलाया। 2009 की बात है सर। मैं गया, मेरे से बोले बाबा जी आप कहां जा रहे हो? अरे मैंने कहा हमारे भाई है। देखो, मजहबी तौर पर लोगों के अंदर हमें भेदभाव खत्म करना पड़ेगा और उसमें कुछ एकता के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। आज से 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले ये कोई मुल्क कोई 100, 200, 500 साल पुराना तो नहीं है। हम थोड़े पीछे जाए। मैंने देवबंद में कहा था हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। ये हमारी एकता का सूत्र है। दूसरी बात, मजहब अलग होते हैं तो ये नमाज अलग तौर तरीके होंगे उसके पढ़ने के। हम लोग जो है उसमें कुछ और मंत्र आदि पाठ करेंगे। हम ईश्वर को सर्वव्यापक हम भी मानते हैं, मुसलमान भी सर्वव्यापक मानते हैं। हम उन दैवी शक्तियों से युक्त कुछ महापुरुषों का अवतार कहते हैं, उनको ही पैगंबर कहते हैं। कहां भेद है? हमें कुछ एकता के सूत्र ढूंढने पड़ेंगे कि हिंदू और मुसलमान को मजहब के नाम पर न लड़ाया जाए। जिंदगी हिंदू और मुसलमान होने से नहीं चलती। जिंदगी चलती है शिक्षा से, जिंदगी चलती है स्वास्थ्य से, जिंदगी चलती है सड़कों से, जिंदगी चलती है एयरपोर्ट से, जिंदगी चलती है सुरक्षा से, जिंदगी चलती है दाल रोटी से, और वो हिंदू और मुसलमान सबको चाहिए। या आप कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में क्यों कह रहे हैं? मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में, कश्मीर नहीं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि मजहबी तौर पर जो देश को लड़ाने की कोशिशें होती हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके वोट पाने की कोशिशें होती हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासियों के नाम पर देश में लड़ाने की कोशिशें होती है और उनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं कहता हूं हम सब एक ईश्वर की, खुदा को, अल्लाह को, परमात्मा को, एक ईश्वर की संतान, एक पूर्वजों की संतान, एक धरती माता की संतान।